श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 10 अक्टूबर 2025 के दिन पड़ रही है करवा चौथ का वो कठिन व्रत। जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें हैं जो सुहागिन हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए, साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करती हैं। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि ये वो व्रत है जो मैया पार्वती जी ने भी महादेव जी के लिए रखा था। और जो भी माताएं, बहनें आज के दिन इस एक गांठ वाले उपाय को मात्र करके आ भी जाती है ना, तो उनकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो हमेशा के लिए पूरी जरूर होती है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि कामना पूरी होने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जब मेरा बाबा चाहेगा आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। इसी के कुछ एक उदाहरण आप सभी लोगों को देना चाहूंगा जो कि चैनल के कमेंट बॉक्स में आए हैं। एक बहन है रिया यादव नाम से, इन्होंने लिखा कि मैं आपके 1 साल से सभी उपायों को कर रही हूँ। एक एक उपाय करने से इतना अच्छा परिणाम मिलता है कि इसके लिए आपको धन्यवाद। दिल से मैं यह दुआ करती हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छा चले। महादेव की कृपा से आपका चैनल अच्छा चलेगा। मैं आपके दिल से दोबारा धन्यवाद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन बहन के कमेंट से इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा काम है, लोगों के हित में हो रहा है। ये केवल एक नहीं, और भी हैं, उन्हें भी आप ध्यान से सुनिएगा। मैं भी आपका हर उपाय करती हूँ। बहुत तकलीफ में थी भैया, मैं 2 साल पहले से, अब मेरी तकलीफें दूर हो गई है। आपका हर एक उपाय करती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भी सुन लीजिएगा। हर हर महादेव, मैं आपके उपाय को 2 वर्ष से कर रहा हूं। अब आप सोचिएगा, आप क्या चाहते हैं? आज मैं उपाय करूं, कल मेरे को फल मिल जाए। ऐसा नहीं होता। 2 वर्ष से कर रहा हूं। मेरे ऊपर जितना भी कर्ज था वो सब अदा हो गया है, सब कुछ चुकता हो गया है। उसके बाद में मैं 1 साल से आपके सभी उपाय कर रही हूं। मेरी लाइफ में बदलाव आया है। मैं आपको दिल से धन्यवाद सर। आपकी हर बात 100% सच होती है यदि करने वाले का मन सही हो। हर हर महादेव। तो ये और ज्यादा कुछ नहीं, गुरुदेव के द्वारा बताए गए सभी शिव महापुराण के उपायों को ही मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। जिस दिन जो उपाय करना होता है, बस मेहनत उतनी लगती है। और उस मेहनत के लिए मैं आपसे बोलूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको एक गांठ वाला उपाय करना है। किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। जिन भी स्त्रियों को लग रहा है कि उनकी कोई इच्छा है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, आपके पति की लंबी आयु से संबंधित हो, पति का प्रेम पाने के लिए हो, अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए हो, अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है तो इस एक गांठ वाले उपाय को इस करवा चौथ के दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर किसी कारणवश कोई स्त्री शिव मंदिर ना जा सके इस उपाय को करने के लिए, तो वो अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकती हैं। तो दोनों ही कारणों को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए क्या? आपको एक चाहिए होगा पीला कपड़ा। अब जो पीला कपड़ा लोगे ये कैसा होना चाहिए? सूती। इस चीज का ध्यान रखना है ना, रुमाल के बराबर, इससे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। और एक ही लेना होगा आपको लाल कपड़ा। ठीक है, ये भी आपको सूती ही लेना है, ये चीज ध्यान रखना। काफी सारे लोग रेशमी रुमाल वगैरह ले लेते हैं, नहीं, सूती ही लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे कुछ गेहूं के दाने, है ना। अब गेहूं के दाने का क्रम गुरुदेव ने बताया, 7 ले लो, 11 ले लो, 21 ले लो, 108 ले लो। इस क्रम में आपको ले लेने हैं। और एक लेना होगा लक्ष्मी के तौर पर सिक्का, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का, चाहे 5 रुपए का, चाहे 10 रुपए का। ठीक है, इन सभी को लेकर के साथ ही साथ आपकी जो भी पूजा की थाली है ना, जो भी आप हल्दी, अबीर, कुमकुम, रोली, चावल चढ़ाते हो, उन सभी चीजों को आपको ले लेना है, पूजा की थाली और जल। सबसे पहले बताऊंगा कि आपको इन सबको, अगर आप शिवालय जा सकते हो तो ऐसे शिवालय में जाना है जहां पर शिवलिंग के साथ ही मैया पार्वती जी भी यहां पर विराजमान होती हैं, है ना, जमीन पर ही। इस तरीके से ऐसे मंदिर में आपको जाना है। यहां पहुंच करके आपको बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। महादेव का जो पूजन पाठ अर्चना जैसे आप हमेशा करते हो वैसे आपको करना है। और उनको करने के पश्चात अपनी कामना कहते हुए आपको सबसे पहले जो लाल कपड़ा लिया है उस लाल कपड़े को
मैया पार्वती जी के ऊपर आपको उड़ा देना है, पहना देना है। ठीक है, इस तरीके से पहना दोगे। और जो पीला कपड़ा है वो पीला कपड़ा आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको इस तरीके से पहना देना है। पहना दोगे। पहना देने के पश्चात आपको करना क्या है कि यहां से थोड़ा सा पीला कपड़ा लेना है और यहां से थोड़ा सा लाल कपड़ा लेना है और इनका गठबंधन करना है कुछ इस तरीके से। और जब भी आप गठबंधन करते हैं ना तो इस वाली गांठ को खाली नहीं रखा जाता। जो आपने 7 चावल के दाने या फिर आपने जो गेहूं के दाने लिए हैं उन सभी चीजों को, साथ ही साथ एक सिक्का, जो भी चीजें आपने ली है उन्हें आपको इसके अंदर रखना है और इसके अंदर गिठान लगा देनी है। गिठान लगा करके आपको वहीं पर भोले बाबा से विनती और कामना करनी है। आपकी जो भी इच्छा है उसकी कामना करनी है और कामना करके ढोक दे करके आपको इस पूरे के पूरे कपड़े को गांठ लगे समेत ही उठा लेना है, अपने घर पर लेकर के आ जाना है और अपने घर पर इसे 1 साल तक रखे रहने देना है। 1 साल के अंदर अंदर आपके जीवन में जितना परिवर्तन आएगा ना वो आपने खुद ने भी जीवन में सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब जो भी स्त्रियां शिवलिंग के पास नहीं जा सकती, मंदिर नहीं जा सकती, वो किस तरीके से इस उपाय को करेंगी तो उसका क्रम थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपको ये वाला उपाय अपने घर पर करना है। घर पर आपके पास में जो भी गमला है, केवल तुलसी जी के गमले को छोड़ करके जो भी गमला है उसी गमले के नीचे की मिट्टी से आपको 2 लिंग के निर्माण करने हैं। एक होगा शिवलिंग और दूसरा मैया पार्वती जी की छोटी सी पिंडी। इस तरीके से बनाना है। इन्हीं का आपको पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपको उसी तरीके से सेम उपाय करना है। लाल कपड़ा मैया पार्वती जी को, पीला कपड़ा आपको महादेव जी को, दोनों के बीच में गिठान लगा देनी है। और जब आप इस कपड़े को उठाएंगे उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल इन दोनों के ऊपर समर्पित कर देना और यहीं का यहीं इन्हें विसर्जन कर देना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किनको करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में सदैव प्रेम व्यवहार बना रहे, पति पत्नी के बीच में कभी कोई क्लेश लड़ाई झगड़ा ना हो, अगर दोनों के बीच में प्रेम संबंध खत्म हो गया है, दोनों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है सिर्फ और सिर्फ करवा चौथ के दिन। आपको करना क्या है, एक स्टील का लोटा लेना है और इस स्टील के लोटे के अंदर आपको भरना होगा दूध। किसका दूध भरोगे आप? गाय का दूध भरोगे, वो भी कच्चा दूध, ठीक है ना। इसी के अंदर भर देना और इसी के अंदर आपको डालनी होगी 2 से 3 कलियां केसर की, ठीक है। केसर का दूध आपको बनाना है। इसके अंदर थोड़ा सा अगर खाली रह जाता है तो आप अपने घर का शुद्ध जल इसके अंदर भर सकते हो। एक तो आपको ये कलश तैयार कर लेना है। दूसरा, जो 16 श्रृंगार की चीजें होती है उन 16 श्रृंगार की चीजों को आपको ले लेना है ना। और इसी के साथ में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए, एक सफेद फूल। अब ध्यान से सुनिएगा, इस सफेद फूल में आप भूल करके भी केतकी का फूल मत लेना, वरना आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो ले लेना। और एक चाहिए होगा आपको लाल फूल, चाहे कोई सा भी लाल फूल, कोई जरूरी नहीं है आप गुड़हल का ले, लाल फूल ले लें। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। सबसे पहले जैसे ही आप जाओगे, यहां पर दूध से आपको जो दूध और केसर का जो लेकर के आए हो ना, उससे महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जरूर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कीजिएगा। समर्पित कर देने के पश्चात शिवलिंग को अच्छे से पूरा का पूरा अपने दोनों हाथों से पोंछ देना। पोंछ देने के पश्चात आपने जो एक लाल फूल लिया है, अपना नाम और गोत्र बोल करके माता रानी के कटी भाग पर अपनी कामना कह करके समर्पित करना। और जो दूसरा सफेद फूल लिया है, उस सफेद फूल को आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से। किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके, आपकी जो भी कामना है उसकी कामना करके जो 16 श्रृंगार की चीजें आपने ली है उसे माता रानी के कटी भाग से स्पर्श कराकर, ये वाला कटी भाग से स्पर्श करा करके किसी भी सुहागिन महिला को दान में दे दीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा, आप अपने घर पर अपनी सास को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आपके पूरे परिवार के लिए होगा।
आपके परिवार के बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे तरक्की नहीं कर रहे हैं, बच्चों की तरक्की के लिए आपको करना है। शैतानी बहुत करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो उनके लिए। परिवार में धन नहीं आ रहा, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, दुकान व्यापार नहीं चल रहा है, घर में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, कोई ना कोई परेशानी आपके परिवार में हमेशा बनी हुई है, क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो केवल ये छोटा सा उपाय, जिस समय आप माता का पूजन करेंगी शाम के समय पर, जो कि 1 घंटे 46 मिनट का जो इस बार समय मिला है ना, उस दौरान में जब आप कथा सुनेंगी तो सब कुछ करने के पश्चात आपको एक उपाय करना है। उसके लिए सबसे पहले सामग्री की जरूरत होगी। आपको 5 दूर्वा लेनी है। जो देसी दूर्वा होती है वो किस तरीके की लेनी है वो भी चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको 3 गांठों वाली 5 दूर्वा लेनी है। 5 दूर्वा 3 गांठों वाली, गांठें गिन जरूर लीजिएगा, जैसे कि एक ये गांठ हो गई, एक ये गांठ हो गई, बाकी आप दूर्वा तोड़ देना बेशक, लेकिन आपको 3 गांठों वाली 5 दूर्वा चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 21 गुड़ के टुकड़े। 21 गुड़ के टुकड़े लेना, ठीक है। जब भी आप पूजन कर लोगे ना, अपने दोनों हाथों में 3-3 गांठों वाली 5 दूर्वा और 21 गुड़ के टुकड़े लेकर के अपने पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, जिस कामना के लिए आप कर रहे हो, करके सामने जो गणेश जी भगवान विराजमान होते हैं उनके सम्मुख में आपको इन सारी चीजों को समर्पित कर देना है। करवा चौथ के दिन किया गया ये वाला जो दान होता है ना आपका, आपके पूरे परिवार को धन संपदा खुशियों से भर देता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।